राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय 3 श्लोक संख्या 37। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्वै नमहि वैरिणम्। श्री भगवान बोले रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न ऐसा काम, ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। ऐसा क्रोधा, ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। महासना, ये बहुत खाने वाला है। पापमा, बहुत बड़ा महापापी है। ये एनम बैरणम विद, इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। रजोगुण समुद्भवा। आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तृष्णा अर्थात कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है। कामना और आसक्ति से रजोगुण की उत्पत्ति होती है। और यहाँ ये कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। तो ये समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है और जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती रहती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है और ये क्रम जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति होती नहीं। काम एस क्रोध एस, मेरी मनचाही हो यही काम है। जैसा मैं चाहूं वैसा हो। इदम एस्यादिदम में स्यादिच्छा काम शब्दतः, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, इस प्रकार की इच्छा काम कहलाती है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोगजन्य सुख की इच्छा और सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप हैं। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते दिखते हैं, इसलिए दोनों पद दिए भगवान। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। यद्यपि भगवत प्रदत्त विवेक को महत्व न देना और भगवान से विमुख होना भी पाप में हेतु है, तथापि यहाँ काम को ही पाप का हेतु इसलिए बताया गया कि ये 3रा अध्याय कर्म योग है और कर्म योग का प्रधान लक्ष्य कामना को मिटाना ही है। इसलिए कामना में बाधा लगने पर क्रोध, काम ही तो क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए उपयुक्त पदों में एक वचन का प्रयोग किया। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है, जिसमें प्रति लाभ लोभ अधिकाई, और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाले अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और कहीं कहीं क्रोध के साथ भय की भी बात आई। वीतराग भय क्रोध विगतेच्छा भय क्रोध। कामना संबंधी कुछ विशेष बात है। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है, मूल है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। काम अछत सुख सपने होना ही। जो चाहते हैं कि वो ना हो और जो नहीं चाहते वो हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। ये चाहते हैं और नहीं चाहते, ये दो बातें व्यक्ति छोड़ दे। ये चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दे तो फिर दुख है ही कहाँ। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुई भी वास्तव में कामना नहीं, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना कभी पूरी होती नहीं, प्रत्युत बढ़ती रहती,
पर परमात्मा की इच्छा यानी परमात्मा प्राप्ति होने पर पूरी हो जाती। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है और परमात्मा अपने से भिन्न है नहीं। इसी प्रकार सेवा जैसे कर्म योग, तत्व ज्ञान योग, भगवत प्रेम भक्ति योग की इच्छा भी कामना नहीं है। भगवत प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है। जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। एक शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य चलेगा कैसे? इसका समाधान ये है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं चलता है। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वे कर्म पूर्व के हों या वर्तमान के। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की होती हैं। बाहरी कर्मों का फल भी वस्तु, परिस्थिति आदि के रूप में बाहरी होता है। कामना का संबंध फल, पदार्थ, परिस्थिति आदि की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वो कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती? संसार में देखते ही हैं कि धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता क्या मिटती है? तो कामना से न तो दरिद्रता मिटती है न दुख मिटता है, क्योंकि ये कर्म के आधार पर मिले हुए। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए भी मरते हैं। कामना करें या न करें, जो फल मिलने वाला वो तो मिलेगा ही। तात्पर्य यह है कि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी होगा नहीं, चाहे उसकी कामना करें या न करें। जैसे कामना न करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है कि नहीं आती, ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी। रोग की कामना किए बिना भी रोग आता है और कामना किए बिना भी निरोगता रहती है। निंदा अपमान की कामना न करने पर भी निंदा अपमान होते और कामना किए बिना भी प्रशंसा सम्मान होते। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का ही तो फल है। इसलिए वस्तु, परिस्थिति आदि का प्राप्त होना और न होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से इसका कोई संबंध है ही नहीं। कामना तात्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी होती है। भोग और संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है और कर्म फल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है। कारण ये कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, प्रत्येक भावी जन्म में कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है। इसलिए उन दोनों ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कर्म और विकर्म, निषिद्ध कर्म, दोनों ही कामना के कारण होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं। कामना के कारण ही असत्य में आसक्ति दृढ़ होती है और कामना न रहने से असत्य से संबंध विच्छेद हो जाता है। कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। जैसे किसी के मन में कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को 100 रुपये मिल जाए, तो इसके पहले उसके मन में 100 रुपये पाने की कामना नहीं थी। अतः अनुभव से सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। अब जब तक 100 रुपये की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी तब तक निष्कामता की स्थिति थी। उद्योग करने पर यह प्रारब्ध वसात 100 रुपये मिल जाए तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है। परंतु सांसारिक सुखासक्ति के कारण वो स्थिति ठहरती नहीं और नई कामना फिर उत्पन्न हो जाती है और ये क्रम फिर चल पड़ता है कि मेरे को 1000 रुपये मिल जाए। इस प्रकार न तो कामना कभी पूरी होती है और न उसकी कभी तृप्ति होती है। कोरे परिश्रम के सिवाय कुछ हाथ लगता नहीं। काम अर्थात सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा सोच विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती नहीं अथवा टिकती ही नहीं। पता लगेगा कि वास्तव में कामना टिकती नहीं है, वो तो निरंतर मिटती जाती है। किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे बनाए रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु मिटना असंभव है, जरूर मिटेगी। इसलिए कामना स्वतः मिटती है।
अगर मनुष्य नई कामना न करे तो पुरानी कामना तो कभी पूरी होकर और कभी न पूरी होकर स्वतः मिट जाएगी। कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए। कारण कामना अनित्य है और त्याग नित्य है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम हो जाएं तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी, और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। और जब निर्ममता और निष्कामता और असंगता आ जाती है तो निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता भी स्वतः आ जाती है। एक और मार्मिक बात है, ध्यान दें। हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना सुगम है? सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई। हमारी तो ये क्या है, भगवान के बाप अर्थात दशरथ जी की भी कामना कभी पूरी नहीं हुई। अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना संभव नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो कठिन बात भी, असंभव बात कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है। कि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है पर कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सरल है, सुगम है। गलती यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते उसके लिए उद्योग करते हैं, और जो कार्य कर सकते हैं उसे करते नहीं। इसलिए साधक को कामनाओं का त्याग करना चाहिए जो कि वह कर सकता है। कामनाओं को विचार करके 4 भेद में बांटा गया। नंबर 1, शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना को पूरा कर दे, और शरीर संबंधी की ऐसी कामनाओं में 4 बातों का होना आवश्यक है। जैसे नंबर 1, जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई हो, जैसे भूख लगने पर भोजन की कामना, जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो, और जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना संभव न हो, और जिसकी पूर्ति से अपना और दूसरों का किसी का भी अहित न होता। ऐसी 4 कामनाएं ये शरीर संबंधी कामनाएं हैं। जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दे। संसार में अन्याय अत्याचार न हो, ऐसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्याय युक्त तो है, अपनी सामर्थ्य से बाहर है। अतः ऐसी कामना को भगवान के अर्पण करके निश्चिंत हो जाए। ऐसी भगवत अर्पित कामना भविष्य में भगवान चाहे तो पूरी हो जाती है। नंबर 3 कामना है दूसरों की वह कामना पूरी कर दें जो न्याय युक्त और हितकारी हो, जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने में हमारी कामना त्याग ही सामर्थ्य आती है। चौथी बात है, उपयुक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दे। महासनो महापापम। कोई बैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा था अनुनय विनय से शांत हो जाता है, पर यह काम शत्रु एक ऐसा शत्रु है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। बुझे न काम अगन तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती चली जाती है, ऐसे जो जो भोग मिलते हैं त्यों त्यों भोग की कामना बढ़ती चली जाती है। इसलिए कामना को महासना कहा भगवान ने। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा, जितने दुनिया में पाप होते हैं वो सब कामना से तो होते हैं। इसलिए इसको महापापमा भी कहा गया भगवान ने। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट भगवान से भी विमुख हो जाता है। नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है, और नाशवान संसार के सम्मुख होने से पाप ही होते हैं, और पापों के फलस्वरूप क्या मिलेगा? नरक मिलेगा और नीच योनियों की प्राप्ति होगी। संयोगजन्य सुख की कामना से ही संसार सत्य प्रतीत दिखता है। प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं।
सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे भूख सुख भोगता है, उनकी इच्छा करता है। सुख भोग के समय संसार की क्षणभंगुरता की ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोग को और अपने को भी स्थिर देखता है। जो प्रतिक्षण मर रहा है अर्थात नष्ट हो रहा है, उस संसार से सुख लेने की इच्छा कैसे हो सकती है? पर संसार प्रतिक्षण मर रहा है, इस जानकारी का तिरस्कार करने से सांसारिक सुख भोग की इच्छा होती है। जैसे एक सिनेमा होता है, चलचित्र में पके हुए अंगूर दिखाई दें, उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? ये होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना है। परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से वास्तव में जो स्थिर तत्व है उस परमात्मा तत्व की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि जाती नहीं। उधर दृष्टि न जाने से मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान सुख भोग में फंस जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्व से विमुख हुए बिना कोई सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता। राग पूर्वक सांसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता है। भोग बुद्धि से सांसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। वो अपनी भी हिंसा करता है और दूसरों की भी करता है। जैसे कोई मनुष्य धन का संग्रह करके उससे भोगों को भोगता है तो उसे देखकर निर्धनों के हृदय में धन और भोगों के अभाव का विशेष दुख होता है। ये उनकी हिंसा होगी। भोगों को भोग कर वो स्वयं अपनी भी हिंसा करता है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी जड़ धन को महत्व देने से वो वस्तुतः जड़ का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। संसार के सब भोग पदार्थ सीमित होते हैं, तो मनुष्य जितना भोग भोगता है उतना भोग दूसरों के हिस्से ही आता है। हाँ, शरीर निर्वाह मात्र के लिए पदार्थों को स्वीकार करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। शरीर निर्वाह में भी शास्त्रों में केवल अपने लिए भोग भोगने का निषेध है। अपने माता, अपने पिता, अपने गुरु, बालक, स्त्री, वृद्ध आदि को शरीर निर्वाह के पदार्थ पहले से देकर फिर स्वयं लेने चाहिए। भोग बुद्धि से भोगने वाला पुरुष अपना तो पतन करता ही, भोग वस्तुओं का दुरुपयोग भी करता है, उनका नाश करता है। अभावग्रस्त पुरुषों की हिंसा करता है, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष के विषय में ये बात लागू नहीं होती। उसके द्वारा हिंसा रूप पाप नहीं होता, क्योंकि उसमें भोग बुद्धि नहीं होती। उसके द्वारा निष्काम भाव से निर्वाह मात्र के लिए शास्त्र वेद क्रियाएं होती हैं। उस महापुरुष के उपयोग में लाने आने वाली वस्तुओं का विकास होता है, नाश नहीं होता। उसके पास आने पर वस्तुओं का सदुपयोग होता है, जिससे वे सार्थक हो जाते हैं। जब तक संसार में इस महापुरुष का कहलाने वाला शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणियों का उपकार होता रहता है। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता महासना है, महापापमा नहीं है। कारण शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामना नहीं होती, आवश्यकता की पूर्ति होती। जैसे भूख लगी, भोजन करने से तृप्ति हो गई, परंतु कामना की वृद्धि होती। विद्युई नमहि बैरिणम, यदि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर ही सुख शांति का अनुभव होता है, तथा मनुष्य ज्ञानवश पदार्थों से सुख का होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थों की कामना को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान लिया। उस मान्यता के कारण कामना कभी मिटती नहीं। इसलिए भगवान ये कहते हैं, इस कामना को अपना मित्र नहीं प्रत्युत बैरी जानो भाई। कामना मनुष्य की बैरी इसलिए है कि ये मनुष्य के विवेक को ढक लेती है और उसे पाप में प्रवृत्त कर देती है। संसार के संपूर्ण पापों, दुखों, नरकों आदि के मूल में एक ही कामना ही है। इस लोक और परलोक में जहाँ कहीं कोई दुख पा रहा है, उसमें असत की कामना ही उसका कारण रही है। कामना से सब प्रकार के दुख होते हैं और सुख कोई सा भी नहीं होता। विशेष बात, काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे हैं ही, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना है।
कर्मयोग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तीनों ही अपने नहीं, अपने लिए भी नहीं, परंतु संसार के लिए ही हैं। कारण के स्थूल शरीर के स्थूल संसार के साथ और सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म संसार के साथ कारण शरीर के कारण संसार के साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। इस प्रकार सुख न लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है, और फल की आसक्ति मिटने से कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। मेरा आदेश चले, अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, अमुक वस्तु मेरे काम आ जाए, मेरी बात रह जाए, ये सब कामनाएं के विविध रूप हैं। उत्पत्ति विनाशील असत संसार से कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है। दूसरों की न्याय युक्त कामना, जिसमें दूसरों का हित हो और जिससे पूर्ण करने की सामर्थ्य हमारे में हो, वो पूरी करने अपने में कामने के त्याग का बल आता है। दूसरों की कामना पूरी न भी कर सकें तो भी हृदय में पूरी करने के भाव रहना चाहिए। तादात्म्य अर्थात अहमता, अपने शरीर मानना, अपने को शरीर मानना, ममता, शरीरात पदार्थों को अपना मानना, कामना, अमुक वस्तु मिल जाए ऐसा भाव, इन तीनों से ही जीव संसार में बंधा पड़ा है। तादात्म्य से प्रसन्नता, ममता से विकार और कामना से शांति पैदा होती है। कामना के त्याग और ममता के त्याग से तादात्म्य मिटता है। कर्मयोगी सिद्धांत से इनमें किसी की भी साथ अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम पदार्थ किसी को भी अपना और अपने लिए मानता नहीं। वो इन शरीर आदि को केवल संसार को संसार की सेवा के लिए मानता है, जो कि वास्तव में है। किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का भाव आरंभ हो जाता है। साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख न हो, ये भाव निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख हो भी जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वो क्षमा न करे तो कोई डर की बात नहीं, कारण सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से स्वतः होती। सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे और कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें न आ जाए। इस प्रकार सेवा करने से काम रूप वैरी सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वो सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई उत्पन्न होती है। जो खुशी से कुछ नहीं चाहता वो बुराई रहित हो जाता है। कर्म फल तीन प्रकार के होते हैं, एक इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, काम से होता है। प्रारब्ध से फल भोग के लिए कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध कर्म नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत ही नहीं है। काम रजोगुण से पैदा होता है, अतः पाप का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।